हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ 12 जून का राजस्थान स्टेट ओपन का सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान का पेपर। चलिए शुरू करते हैं भाई। फुल आंसर की भाई। तो देखिए पहला क्वेश्चन, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी भाई। इसका उत्तर है स्वामी दयानंद सरस्वती। दूसरा, बहिष्कृत हितकारिणी सभा का गठन किसने किया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 20 जुलाई 1924 को। तीसरा, राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूरा हुआ था भाई। 7 चरणों में। चौथा, संविधान सभा का स्थायी सदस्य किसे चुना गया था। ये चुना गया था भाई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। पांचवा, ब्रह्मा जी का पुष्कर प्रसिद्ध मंदिर किस झील के किनारे है। तो यह भी पुष्कर झील। छठा, मैच करना था भाई। देखिए तो गौतमी पुत्र शातकर्णी वो सातवाहन वंश का है, और अशोक मौर्य वंश का, पुष्यभूति वंश का हर्षवर्धन राजा है भाई, और समुद्रगुप्त गुप्त वंश का। ये देख लीजिए। इसके बाद राजस्थान की 2 प्राचीन सभ्यताओं के नाम। एक था भाई कालीबंगा में हड़प्पा सभ्यता भाई, दूसरी उदयपुर में आहड़ सभ्यता, तीसरी है बालाथल और चौथी है बैराठ। 2 ही लिखनी थी भाई इसमें। चलिए आगे चलते हैं भाई। सिंधु घाटी सभ्यता के नगर नियोजन की 2 विशेषताएं बताइए भाई। तो इसमें क्या है भाई, नगरों को आवास व दुर्ग 2 भागों में बांटा गया था भाई। ठीक है जी। पूर्व दिशा में आवासीय भवन होते थे और पश्चिम दिशा में दुर्ग यानी कि किले बने हुए थे भाई, और नगर को मजबूत दीवारों से घेराबंदी की गई थी, और नगरों में सड़कें और नालियां भी बनी हुई थीं। 9वां, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के कोई कारण 2 कारण बताइए। तो अंग्रेजों द्वारा जमींदारों की भूमि को छीन लेना, भारतीयों को घृणा की दृष्टि से देखना, ईसाई धर्म का प्रचार, और भारतीय सैनिकों के साथ घृणास्पद व्यवहार करना। ठीक है जी। इस प्रकार के कई कारण थे, 2 ही लिखने हैं। 10वां, लोकतंत्र की कोई 2 विशेषताएं। तो लोकतंत्र भी समानता व स्वतंत्रता का रक्षक है। यह स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका की व्यवस्था करता है। तीसरा, नागरिकों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करता है। 11वां, लिंगानुपात को परिभाषित कीजिए। किसी जनसंख्या में 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जो संख्या होती है ना, उसको लिंगानुपात कहा जाता है। सरल भाषा में स्त्रियों व पुरुषों के बीच जनसंख्या अनुपात को लिंगानुपात कहते हैं। निजीकरण से आप क्या समझते हैं भाई। निजी क्षेत्र द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों, उपक्रमों या व्यवसायों पर आंशिक या पूर्ण रूप से स्वामित्व प्राप्त करना तथा उनका प्रबंधन करना निजीकरण कहलाता है। यानी कि प्राइवेटाइजेशन, किसी प्राइवेट द्वारा, व्यक्ति द्वारा सरकारी उद्यमों पर अपना नियंत्रण स्थापित करना, उन्हें खरीदना या उनमें हिस्सेदारी करना। प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित कोई 2 गतिविधियों के नाम। तो प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है भाई कृषि व्यवस्था होगी, पशुपालन, मछली पालन आदि। 14वां, अर्थव्यवस्था के कोई 2 प्रकार। तो कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था होगी भाई, उद्योग धंधों पर आधारित अर्थव्यवस्था होगी। ये 2 प्रकार हो गए। 15वां, मुद्रास्फीति से आप क्या समझते हैं। तो सामान्य कीमतों में सतत वृद्धि की स्थिति को मुद्रास्फीति कहा जाता है। आर्थिक शब्दावली में मूल्य वृद्धि को मुद्रास्फीति कहते हैं। यह वस्तुओं के समूह की कीमतों में औसत वृद्धि को दर्शाता है। आप इंटरनेट बैंकिंग का प्रयोग किस प्रकार करते हैं भाई। हम इंटरनेट बैंकिंग का प्रयोग वित्तीय लेन देन के लिए करते हैं, अपने खाते की पूछताछ के लिए तथा खातों में धन निकासी और खातों में पैसे डालने के लिए करते हैं। वस्तु विनिमय किसे कहते हैं भाई। जब किसी व्यक्ति द्वारा वित्तीय लेन देन के स्थान पर अगर वो किसी वस्तु को खरीदना या प्राप्त करना चाहता है, तो उसके स्थान पर क्या पैसे न देकर वो वस्तु ही उसके बदले में दे देता है, और इच्छित वस्तु को वह ग्रहण कर लेता है। ठीक है जी। उसे वस्तु विनिमय कह देते हैं। इसमें नकद भुगतान की बजाय वस्तु के बदले वस्तु देकर लेन देन किया जाता है। 18वां, महाजनी बही खातों की 2 विशेषताएं बताइए। तो यह पूर्ण एवं वैज्ञानिक पद्धति है भाई। इसमें दोहरा लेखांकन पद्धति होती है, लेखांकन सिद्धांत होता है।
तीसरा लेखन का विशिष्ट तरीका होता है। आगे भी उपभोक्ताओं को संरक्षण प्रदान करने हेतु उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में कौन से अधिकार प्रदत्त किए गए, कोई दो लिखिए। तो इसमें उपभोक्ताओं को यह अधिकार मिले कि क्रय खरीदी हुई वस्तु या क्रय की गई वस्तु में दोष होने पर विक्रेता को उसकी क्षतिपूर्ति करनी होगी। दूसरा, यदि विक्रेता उपभोक्ता की शिकायत पर ध्यान नहीं देता है तो वह उपभोक्ता न्यायालय या उपभोक्ता मंच पर जाकर शिकायत कर सकता है। 20वां, आपदा प्रबंधन किसे कहते हैं? उन कार्यों, निर्णयों एवं जिम्मेदारियों को आपदा प्रबंधन कहते हैं जो कि प्राकृतिक आपदाओं की विकरालता को कम करके सफलतापूर्वक उनका सामना कर सकें। ऐसे कार्यों को आपदा प्रबंधन करते हैं। जैन धर्म के 5 महाव्रत पर टिप्पणी लिखी है, तो ये थोड़े थोड़े विस्तार में लिखने थे भाई, मैं सीधे पॉइंट लिख रहा हूँ। अहिंसा यानी कि किसी के साथ हिंसा या लड़ाई झगड़ा ना करना, सत्य है। तीसरा अस्तेय, चौथा अपरिग्रह और पांचवा ब्रह्मचर्य। इनकी थोड़ी थोड़ी परिभाषा लिखनी थी। 22वां, गुरु नानक की शिक्षाओं का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो सभी धर्मों का सम्मान व आदर करना, स्त्रियों के प्रति आदर व सम्मान, दीन दुखियों की सहायता करना, अपने धर्म में परिपूर्ण रहना, पाखंडवाद व जातिवाद तथा ब्राह्मणवाद का विरोध करना तथा एकेश्वरवाद का समर्थन व एकेश्वरवाद की और एक ईश्वर की पूजा करना। 23वां, वयस्क मताधिकार से आप क्या समझते हैं? जब किसी लड़के या लड़की की आयु 18 वर्ष पूर्ण हो जाती है तो उसे भारतीय लोकतंत्र में मताधिकार यानी कि वोट देने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। वह अपनी वोट बना सकता है और चुनावों में अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकता है। 24वां, यदि आप नगर निगम के महापौर होते तो अपने नगर के विकास के लिए किन कार्यों को प्राथमिकता देते? तो पहला भी सामाजिक आर्थिक विकास के लिए योजनाएं बनाना, लोक स्वास्थ्य एवं सफाई कार्य, नगरीय वानिकी, पर्यावरण का संरक्षण करना, गरीबी उन्मूलन प्रोग्राम चलाना, गंदी बस्तियों के लिए विकास कार्य करना आदि। राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियों को लिखिए भाई, ठीक है जी। तो राज्यपाल अपनी कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग मुख्यमंत्री की सहायता व मंत्री परिषद की सलाह से करता है भाई। वह मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, वह मंत्रियों में कार्य विभाजन करता है, मंत्री परिषद के सदस्यों को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाता है, वह राज्य के अन्य पदों पर सदस्यों की नियुक्ति करता है। 26वां, आपके विचार से आतंकवाद भारत के लिए गंभीर चुनौती बन रहा है। किस प्रकार बन रहा है भाई? क्योंकि यह भारत को काफ़ी हद तक प्रभावित कर रहा है, कश्मीर के युवाओं को भ्रमित कर अशांति फैला रहा है, धीरे धीरे यह विकराल रूप धारण करता जा रहा है। यह भारत के लिए एक चुनौती है। 27वां, राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले 3 कारक। तो शीतकालीन मानसून हो गया भाई, वायु दाब, पवन यानी कि हवा और वर्षा। तीसरा, ग्रीष्मकालीन मानसून, इनकी थोड़ी थोड़ी व्याख्या करनी थी। 28वां, स्थानांतरित कृषि से आप क्या समझते हैं? कि आदिवासी क्षेत्रों में यह कृषि की जाती है भाई। आदिवासी लोग जंगलों को साफ करके उन पर खेती करते हैं, परंतु वह जब मिट्टी अनुपजाऊ हो जाती है तो वो उस भूमि को छोड़कर और किसी अन्य जगह पर जाते हैं और यही प्रक्रिया दोहराते हैं। इस प्रकार की खेती को स्थानांतरित खेती कहा जाता है। 29वां, सड़क सुरक्षा के कोई 3 सुझाव लिखिए। पहला, सड़कों की उचित मरम्मत व रखरखाव। दूसरा, सड़क सुरक्षा के बारे में लोगों को जागरूक करके। तीसरा, यातायात के नियमों का कठोरता से पालन करके। इस प्रकार हम सड़क सुरक्षा को क्रियान्वित कर सकते हैं। 30वां, स्वच्छ भारत मिशन पर टिप्पणी लिखिए। तो स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 को मोदी जी द्वारा जन आंदोलन के रूप में चलाया गया भाई। 2019 तक भारत को पूर्णतः स्वच्छ राष्ट्र बनाना इसका लक्ष्य था और इसके 2 प्रोग्राम थे भाई, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण और स्वच्छ भारत मिशन शहरी। ठीक है जी। 2 अक्टूबर 2019 तक भारत को शौच मुक्त यानी कि ODF गांव बनाना, लोगों के सामाजिक स्तर में स्वच्छता
में सुधार लाना, ये ग्रामीण था। लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक कर उनके जीवन स्तर में सुधार लाना, ये इसके मुख्य लक्ष्य थे। 31वां, फ्रांस की क्रांति के कारणों का वर्णन कीजिए। तो राजनीतिक कारण ये थे कि वहाँ का जो सम्राट लुई 16वां था ना, बिल्कुल ही निरंकुश और बिल्कुल ही बहुत ही घटिया किस्म का राजा था भी। उसके कारण क्या है भी, राज्य में शांति फैल गई थी। दूसरा, सामाजिक विषमता थी भी, वहाँ सामंत लोग थे जो कि गरीबों का शोषण करते थे। तीसरा, आर्थिक कारण, लोगों के बीच क्या है, वर्ग विभाजन के कारण आर्थिक विषमताएं पैदा हो गई थी। चौथा, धार्मिक असंतोष, वहाँ के जो चर्चों के पादरी थे भी, वो तो बड़े अपने यानी कि ऐशो आराम से रहते थे, और ग्रामीण जनता थी, जो आम जनता थी ना, उसको 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती थी। तो इस कारण उनमें धार्मिक असंतोष पैदा हुआ। और 5वां, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का फ्रांस की क्रांति पर प्रभाव पड़ा। इसके अथवा में प्रथम विश्व युद्ध के कारणों का वर्णन कीजिए। तो जर्मनी व इटली द्वारा अपनी शक्तियों का विस्तार करना, नौसेना शक्तियां बढ़ाना, जर्मनी को विश्व शक्ति बनाने की इच्छा, और जर्मनी द्वारा अपनी नौसेना शक्ति बढ़ाकर इंग्लैंड को नाराज कर देना, ये इसके प्रमुख कारण थे भाई। 32वां, पृथ्वीराज चौहान तृतीय का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो ये जो 6 नंबर वाले प्रश्न है ना भाई, ये कम से कम पौने पेज में लिखने थे भाई। और इसके अथवा में वीर दुर्गादास राठौड़ का वर्णन कीजिए। तो वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा होता है, इसलिए नहीं मैंने लिखे। 33वां, लोकसभा की शक्तियों एवं कार्यों का वर्णन कीजिए। तो लोकसभा की शक्तियाँ तो ये होती है भी, कार्यपालिका पर नियंत्रण करना, अविश्वास प्रस्ताव पारित करना, मंत्रिपरिषद एवं लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होना। चौथा, मंत्रियों के कार्यों की रिपोर्ट मांगना। 5वां, सदन के सदस्यों की सदस्यता रद्द करने का भी इसके पास अधिकार होता है, और कई और भी विशेषाधिकार होते हैं। ये इसकी शक्तियां होगी, इसके कार्यों का वर्णन करना था। और इसके अथवा में है, राज्यसभा की शक्तियों में कार्यों का वर्णन करें, तो थोड़ा बड़ा लिखना था भाई। इसके बाद 34वां, राजस्थान में पाई जाने वाली मृदाओं यानी कि मिट्टियों का वर्णन कीजिए, अथवा भारत में पाए जाने वाले वनों के प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो भारत में क्या भी पर्वतीय वन पाए जाते हैं, मानसूनी वन है, शुष्क वन है, मरुस्थली वन है, शीतोष्ण कटिबंधीय वन है, इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो इनका वर्णन करना था। जैसे पर्वतीय वन क्या है, पहाड़ी एरियो में पाए जाते हैं। मानसूनी और शुष्क वन क्या है भाई, राजस्थान में पाए जाते हैं। इस तरीके इनका थोड़ा थोड़ा ना विस्तार करना था। आगे, भाखड़ा नंगल परियोजना का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो यह 1948 से शुरू हुई, 1963 में पूरी हुई। यह हिमाचल प्रदेश के सतलुज नदी पर हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में बनी है भाई। और यह 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। ठीक है जी, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा और राजस्थान 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है भाई। और इसके अथवा में इंदिरा गांधी परियोजना का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो यह पंजाब के हरी के बैराज से निकाली गई है। इसकी कुल लंबाई 649 किलोमीटर है भाई। थोड़ा बड़ा करके लिखना था भाई, इसको विस्तार से लिखना था। उसके बाद 36वां, भारत के प्रदत्त मानचित्र में निम्नलिखित को अंकित कीजिए। पहला, हिमालय पर्वतीय वन, तो ये ऊपर में जम्मू कश्मीर साइड में आ जाता है भाई। बी, अरावली श्रेणी, ये राजस्थान वाली साइड आ जाता है भाई। सी, सतलुज नदी, ये हिमाचल प्रदेश में है भाई। और गुवाहाटी, ये आसाम की राजधानी है, ये पूर्व में पड़ता है भाई। और इसके बाद है तनोट गैस क्षेत्र, जो कि बाड़मेर जैसलमेर साइड पड़ता है भाई। इनको अंकित करना था भाई। तो आपसे रिक्वेस्ट है भाई, ये आपका वीडियो हो गया पूरा, और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप न करें। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें भाई। और इसके बाद में मैं आपके लिए जो इंग्लिश का पेपर है ना, जो भी 3-4 दिन बाद होने वाला है 15 तारीख को, उसके लिए मैं आपको बढ़िया वीडियो बना के अपलोड करने वाला हूं। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आप क्या भी 10th वाले इंग्लिश में बढ़िया स्कोर कर जाओगे। धन्यवाद।